हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए देखते हैं लाभ और हानि का अगला भाग, जो क्या है, डिस्काउंट पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं डिस्काउंट क्या हुआ। डिस्काउंट को क्या कहते हैं? बट्टा या छूट। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बट्टा या फिर छूट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें जो चीज आती है वो आती है सबसे पहले अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्केटिंग प्राइस। इसे समझ लेंगे अभी ध्यान से क्या होता है। ठीक है, मार्केटिंग प्राइस। दूसरी चीज आती है डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, बट्टा। ठीक है, बट्टे को क्या कहते हैं? डिस्काउंट। तीसरी चीज आती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो आपको समझा दिया गया है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। इसे ध्यान से समझना कि आखिर मार्केटिंग प्राइस होता क्या है। ठीक है, देखिए मार्केटिंग प्राइस क्या होता है? मार्केटिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो हम किसी वस्तु को किसी मूल्य पर मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु का मूल्य है, एमआरपी जो होती है वो मान लीजिए कितनी है? 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है। अगर हमें इस मार्केट प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर क्या देना पड़ेगा? एक डिस्काउंट देते हैं यानी छूट देते हैं हम, कोई 20% की मान लीजिए छूट देते हैं इसमें। ठीक है, या 20 रुपए की, मान लीजिए 20 रुपए की हमने इसमें क्या दे दी? छूट दे दी। जो हमारा विक्रय मूल्य होगा कितना होगा? अब विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। देखिए 100 रुपए की वो चीज थी मार्केटिंग प्राइस, 20 का हमने उसमें क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। अब वो चीज कितने की बेचेंगे हम? 80 रुपए की बेचेंगे ना। ठीक है, मैंने आपको प्रॉफिट वाले लाभ और हानि में एक चीज बताई थी, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और एक होता है लॉस परसेंट। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई थी कि ये दोनों किस पर निकलते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। सेम यही चीज हमें काय पे फॉलो करनी है? मार्केटिंग प्राइस पर। ठीक है, जो हमारा डिस्काउंट निकलेगा वो किस पे निकलेगा? हमेशा मार्केटिंग प्राइस पर निकलेगा। ठीक है, एमआरपी पर निकलेगा। वो कैसे? वो अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात एक चीज ध्यान में रखना, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता था वो हमेशा 100% होता था ना हमारे लिए। सेम मार्केटिंग प्राइस में भी ये 100% होगा हमारा एमआरपी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 10% और 20% के समतुल्य बट्टा है। देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए इसमें एक शब्द आया है समतुल्य। समतुल्य क्या होता है? समतुल्य का मतलब होता है समान। ठीक है, या बराबर। ठीक है, बराबर। यानी ये जो हमें डिस्काउंट दे रखे हैं, इन दोनों डिस्काउंट के बराबर हमें एक ऐसा डिस्काउंट निकालना है जो इन दोनों डिस्काउंट के बराबर हो। ठीक है, यानी इनके क्या हो? बराबर हो, समान हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मार्केटिंग प्राइस कितना है? 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है। अब मैं उसमें पहला बट्टा दूंगा, डिस्काउंट दूंगा 10% का। ठीक है, 10% ना निकाल के मैं डायरेक्टली क्या कर दूं? सेलिंग प्राइस निकाल दूं, 90% निकाल दूं। उसमें उसकी कीमत कितनी आती है? उसकी कीमत आ जाएगी ना। ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, मैं उसमें 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया? 90% निकाल दिया। ठीक है, तो 90% कितना हो गया? 90। यानी मैंने वो कितने की बेची? जब मैंने 10 का डिस्काउंट दिया तो वो चीज मैंने बेची 90 की। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 90 का। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस 90 पे भी मैं क्या करता हूं? 20% का डिस्काउंट दे देता हूं। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे दूंगा तो क्या होगा? ये वैल्यू कितने की हो जाएगी? 80% की हो जाएगी। ठीक है, इसे निकाल दीजिए, जीरो से ये जीरो कटिए, जीरो यानी कितने? 72 की। यानी वो चीज कितने की थी? 100 रुपए की थी, और बेची मैंने कितने की? 72 रुपए की वो चीज मैंने बेच दी। अब देखिए मैंने 100 की वो चीज थी, 72 रुपए की बेच दी, तो मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? 28 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है,
अब वो पूछ क्या रहा है, बट्टा पूछ रहा है ना, डिस्काउंट कितने परसेंट का डिस्काउंट है, वो निकाल दीजिए। देखिए 28 रुपए का डिस्काउंट था, कितने रुपए पर, 100 रुपए पर, निकाल दीजिए, काट दीजिए, 100 से जो कट गया कितना, 28% का हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। यानी इन दोनों डिस्काउंट की जगह हमें कौन सा डिस्काउंट देना है, एक 28% का डिस्काउंट देना है, जो किसके बराबर है, इन दोनों डिस्काउंट के बराबर है। यही हमारा आंसर है। देखिए आपको इस तरह से कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखिए जो भी प्राइस दिया होगा आपको वहां रखना है, जितने का डिस्काउंट है जस्ट उसका उल्टा करना है। 10% का दिया है तो 10 में 100 में से माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा, 90 अपॉन में 100 इंटू 20 दिया है, डायरेक्टली 80 कर देना, 100 में से 20 घटाओगे इतना, और आंसर आपका तैयार है। ठीक है, 9 72, यानी 100 की चीज थी, 72 में बेची, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 28 रुपए का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, ये निकाल लीजिए आप कितना परसेंट है, 100 से 100 कट गया, 28% का हमने क्या करा, डिस्काउंट दिया, इन दोनों बट्टों के बराबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, वह 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए क्या पूछा उसने, विक्रय मूल्य पूछा है। सिंपली देखिए, मार्केटिंग प्राइस जो है हमारा कितना है, 400 रुपए है। ठीक है, अब उस पे वो क्या कर रहा है, 10% और 20% के क्या दो क्रमिक बट्टे दे रहा है, निकाल दीजिए सिंपल सा। ठीक है, 400 का 10% का कितना हो गया, 90%, माइनस कर दीजिए, इंटू 80 अपॉन में 100, निकाल दीजिए, यही सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये 9 8 72 गुणा 4। ठीक है, 72 चक्को 228। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 228 रुपए। यानी 400 की चीज थी, जब उसने 10% और 20% के दो बट्टे दिए तो वो चीज कितने की बेची, 228 रुपए की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई है तो ये चीज हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में बता रखी है, आप उन्हें जाके देख लीजिए। देखिए क्या करना है, सिंपली जो प्राइस है पहले उसका हमने 10% निकालना है। ठीक है, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस आएगा फिर उसका भी हमने क्या करना है, 20% निकालना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखिए मैंने कॉस्ट प्राइस कितना माना, 100 रुपए माना। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, यानी मार्केटिंग प्राइस वो कितना कर रहा है, 20% अधिक कर रहा है, यानी कितने में बेच रहा है वो, 120 रुपए उसने क्या कर रखा है, मार्केटिंग प्राइस लगा रखा है। ठीक है, फिर वो आगे क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। देखिए अब ये जो चीज है 100% की वैल्यू है, 100% बराबर 120 है ना। अब वो क्या कर रहा है, 5% का बट्टा दे रहा है। देखिए 5% का बट्टा दे रहा है तो वो चीज अपने आप में कितनी हो जाएगी, 95% हो जाएगी ना, 5% का डिस्काउंट देने के बाद। निकाल दीजिए आप सिंपल, जो चीज निकालनी है वो ऊपर किसमें से, 100 में से, इंटू 120। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 5 से इसे काट दीजिए, 5 कम 5, 5 9 45, 19 छक्का 114। यानी उसने कितने की बेची वो चीज, 114 रुपए की बेची, और वो थी कितने की, 100 रुपए की थी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, देखिए 100 रुपए की चीज थी और उसने बेची कितनी की, 114 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसे, 14% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, श्याम ने एक लकड़ी के पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीद कर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच देता है, तो उसने क्रय मूल्य पर कितने परसेंट लाभ कमाया। ध्यान से समझना क्वेश्चन को क्या करा। देखिए श्याम ने क्या करा, एक लकड़ी के पलंग को क्या करा, अंकित मूल्य से क्या करा, 30% की छूट पर खरीद कर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच देता। देखिए मान लीजिए हमारा मार्केटिंग प्राइस कितना है, 100 रुपए माना। ठीक है, मार्केटिंग प्राइस 100 रुपए माना। अब वो क्या कर रहा है, अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदता है। 30% की छूट पर खरीदेगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 70 रुपए की हमने वो चीज क्या करी, खरीदी। ठीक है, 70 रुपए की हमने वो चीज खरीद ली कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा कितना है, मार्केटिंग प्राइस 100 रुपए है, 40% के लाभ पर बेच रहा है, तो यानी कितने पर, 140 रुपए में बेच रहा है ना।
ठीक है। और हमने खरीदी कितने की थी, 70 रुपए की खरीदी थी, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब निकाल दीजिए, 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 70 रुपए, कितना परसेंट है, निकाल दीजिए, 70 से 70 कैंसिल, कितना मतलब 100% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। एक पंखे का मार्केटिंग प्राइस 1500 रुपए है एवं अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त और छूट दी जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, हमें मार्केटिंग प्राइस कितना दे रखा है उसने, मार्केटिंग प्राइस 1500 रुपए दे रखा है, ठीक है, 1500 रुपए दे रखा है। अब वो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। देखिए ये चीज अपना पे में 100% है, ठीक है। अब वो 20% की छूट दे रहा है तो वो कितने की हो जाएगी, 80% हो जाएगी ना, 80% की वैल्यू हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। तो ये निकाल दीजिए पहले 80% की वैल्यू, 80 कितना परसेंट है, 1500 निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कर 15 अट्ठे 120, यानी वो 20% जब डिस्काउंट दे रहा है तो वो कितने की बेच रहा है, 1200 रुपए की बेच रहा है ना, 20% के डिस्काउंट पर उसे बेचनी कितने की है, 1104 रुपए की बेचनी है ना, 1200 रुपए की उसने बेच रहा है, लेकिन शुद्ध मूल्य क्या है, 1104 रुपए है, ठीक है। तो अब उसे कितने की और छूट देनी है, उसे माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6 और 90, यानी उसे 96 रुपए की और छूट देनी है, ठीक है। डिस्काउंट उसे कितने रुपए का करना है, 96 रुपए का करना है। अब निकाल दीजिए कितना परसेंट है, 96 1200 का कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो करे 12 अट्ठे 96, 8%। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कितने 8% की वो और डिस्काउंट देगा, तब जाके शुद्ध मूल्य कितना आएगा, 1104 रुपए। देखिए मैंने यहाँ नीचे 1200 क्यों रखा है, इस चीज को समझना, क्योंकि जो हमारा नया प्राइस आया है वो कितना आया, हमारा 1200 रुपए आया है ना, इसलिए हमें जो छूट देनी है वो 1200 रुपए पर देनी है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, ठीक है, फिर भी उसे 20% का लाभ अर्जित होता है, ठीक है। यदि उसका मार्केटिंग प्राइस 800 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। देखिए मैंने मान लीजिए, मैंने मार्केटिंग प्राइस जो अंकित मूल्य है मैंने माना 100 रुपए है, ठीक है, ठीक है। उस पर मैं क्या करता हूँ, 10% का बट्टा देता हूँ, ठीक है। 10% का बट्टा देने पर वो चीज कितने की हो जाएगी, जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का हो जाएगा, 90 रुपए का हो जाएगा ना। 10% का जब मैं डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, 10% का मैं डिस्काउंट दूंगा तो वो चीज कितने की हो जाएगी, 90 रुपए की हो जाएगी। लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ अर्जित होता है। देखिए जो ये 90 रुपए है इसमें क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी ये 120% की वैल्यू है ना 90 रुपए, ठीक है। 120% की वैल्यू कितनी है, 90 रुपए, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। अब वो पूछ कर रहा है यदि उसका मार्केटिंग प्राइस 800 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। देखिए क्रय मूल्य निकाल लीजिए अब यहाँ से, 120% बराबर 90, तो 100% बराबर कितना होगा, ये निकाल लीजिए। देखिए जो चीज निकालनी है वो ऊपर किसमें से, 120 में से इंटू 90, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बताया ही है, ठीक है। अब काट दीजिए, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, 3 तिया 9, 3 चक्को 12 और 25 चक्को 100, 25 तिया 75 रुपए, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 75 रुपए था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 75 रुपए आ गया, ठीक है, 75 रुपए आ गया। अब वो क्या कर रहा है, यदि उसका मार्केटिंग प्राइस 800 रुपए है, देखिए 800 रुपए है ना, यानी 100% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 800 रुपए ना मार्केटिंग प्राइस, ठीक है, 100% बराबर 800। अब वो पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमारे पास, 75 रुपए है ना, यानी 75% की वैल्यू कितनी होगी, यही हमें निकालना है। तो निकाल लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो चीज दे रखी है हमें वो चीज ऊपर, ठीक है, और जो चीज निकालनी है वो चीज नीचे, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 थे 40, 4 8 7 56 और 4 कितना हो गया 60, यानी 600 रुपए क्या था उसका क्रय मूल्य था। यही हमारा
आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में हमने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर तुक्का मारते हैं ऑप्शन को देख के, इसलिए हमने इसे ऑप्शन में नहीं रखा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी लाभ और हानि के टॉपिक की लास्ट वीडियो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।